जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का यह मंच, ये आवाज़, यह संवाद उन लाखों परिवारों के नाम है जिनकी सुबह की शुरुआत कैलेंडर की तारीख से होती है और जिनकी उम्मीदें हर महीने आने वाली पेंशन और सैलरी से जुड़ी होती हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक भावना है, यह एक इंतज़ार है और यह उस भरोसे की कहानी है जो आपने सालों से इस व्यवस्था पर रखा है। आज हम बात करेंगे उन सभी मुद्दों की जो हर केंद्रीय कर्मचारी, हर पेंशन धारक और उनके परिवार के दिल में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ता, 8वां वेतन आयोग, 18 महीने का एरियर और वो हर छोटी बड़ी बात जो आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। आज की यह चर्चा सिर्फ जानकारी नहीं देगी, बल्कि आपको सच के करीब ले जाएगी, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी अफवाह के। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से जो हर रिटायर्ड कर्मचारी के मन में सवाल बनकर खड़ा है, कम्यूटेशन कटौती। आपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल देश की सेवा में लगाए और जब रिटायरमेंट का समय आया तो आपने अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त लेने का फैसला किया, जिसे हम कम्यूटेशन कहते हैं। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब 15 साल पूरे होने के बाद भी आपकी पेंशन से कटौती जारी रहती है। नियम साफ कहता है कि कम्यूटेशन की कटौती केवल 15 वर्षों तक ही होनी चाहिए। इसके बाद आपकी पूरी पेंशन बहाल कर दी जाती है। लेकिन असलियत में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां यह कटौती जारी है और यहीं से शुरू होती है आपकी जागरूकता की परीक्षा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वह यह कि 15 साल की गणना आपकी रिटायरमेंट डेट से नहीं, बल्कि उस दिन से होती है जब आपको कम्यूटेशन की राशि आपके खाते में मिली थी। यही वह तारीख है जो आपके अधिकार को निर्धारित करती है। अगर इस अवधि के बाद भी कटौती जारी है तो यह सिर्फ एक गलती नहीं है, यह आपके अधिकार का हनन है। ऐसे में आपको चुप नहीं बैठना है, आपको अपनी डिटेल स्टेटमेंट निकालनी होगी, अपने बैंक से संपर्क करना होगा और जरूरत पड़े तो संबंधित पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी होगी, क्योंकि जो पैसा आपका है वह आपको वापस मिल सकता है। बस आपको पहल करनी होगी। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर 6 महीने में उम्मीदों की लहर लेकर आता है, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। जुलाई 2026 को लेकर जो अनुमान सामने आ रहे हैं वे बताते हैं कि इस बार बढ़ोतरी सीमित रह सकती है, लगभग 2 से 3% तक। इसका कारण है इंडेक्स की धीमी रफ्तार। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बढ़ोतरी आपकी वास्तविक जरूरतों को पूरा कर पाएगी? महंगाई जिस गति से बढ़ रही है उसके मुकाबले यह राहत कितनी पर्याप्त है, यह सोचने वाली बात है। फिलहाल जो स्थिति है उसमें कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 58% की दर से भुगतान किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि 1 जनवरी 2026 से यह दर 60% हो चुकी है। लेकिन कैबिनेट की मंजूरी के अभाव में इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। यही वह बिंदु है जहां उम्मीद और इंतजार दोनों साथ साथ चलते हैं। जानकारी के अनुसार अप्रैल के पहले सप्ताह में इस पर फैसला हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, बल्कि जनवरी, फरवरी और मार्च के एरियर का भुगतान भी एकमुश्त किया जा सकता है। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह उन परिवारों के लिए राहत है जो हर महीने की गणना करके अपना बजट बनाते हैं। अब एक और अहम मुद्दा, अगर आपकी मार्च की पेंशन अभी तक नहीं आई है तो क्या करें? सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार बैंकिंग सिस्टम में वर्कलोड बढ़ने, छुट्टियों के कारण या तकनीकी कारणों से देरी हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पेंशन बंद हो गई है, लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू है लाइफ सर्टिफिकेट।
अगर आपने समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया लेकिन वह अप्रूव नहीं हुआ तो आपकी पेंशन रुक सकती है। यही वह छोटी सी चूक है जो बड़ी परेशानी का कारण बनती है। आपको सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना ही नहीं है बल्कि उसका स्टेटस भी चेक करना है। यह सुनिश्चित करना है कि वह विभाग द्वारा अप्रूव किया गया है। अगर नहीं हुआ है तो उसे दोबारा जमा करें। यह एक साधारण प्रक्रिया है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि आपकी पेंशन आपके जीवन का आधार है और उसमें किसी भी तरह की रुकावट आपके पूरे परिवार को प्रभावित करती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो पिछले कुछ समय से चर्चा का केंद्र बना हुआ है, 18 महीने का एरियर। कोरोना काल के दौरान जो डीए रोका गया था उसका भुगतान अभी तक लंबित है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, सरकारी आय बढ़ रही है और यही कारण है कि यह मुद्दा फिर से उठ रहा है। खबरें आ रही हैं कि इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो यह भुगतान हजारों करोड़ रुपए का होगा। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह उस समय की भरपाई है जब आपने कठिन परिस्थितियों में भी देश का साथ दिया। अगर यह मामला न्यायालय में है और वहां से कोई निर्देश आता है तो सरकार को यह भुगतान करना पड़ सकता है। यह उम्मीद की किरण है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आप किसी भी अफवाह से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। अब बात करते हैं भविष्य की 8वां वेतन आयोग। यह वह मंच है जहां आपकी आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक स्थिति तय होगी। इसमें जो मांगें रखी गई हैं वे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे आपकी जिंदगी की गुणवत्ता से जुड़ी हैं। कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करना, पेंशन को टैक्स फ्री करना, पेंशन को अंतिम वेतन का 70% करना, महंगाई भत्ते के फॉर्मूले में बदलाव करना, ये सभी मांगें आपके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। सबसे महत्वपूर्ण मांग है एडिशनल पेंशन की उम्र को 80 साल से घटाकर 65 साल करना, क्योंकि जब औसत आयु बेहतर 73 वर्ष है तो 80 साल तक इंतजार करना कितना उचित है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नीति निर्माताओं को देना होगा और यही वह समय है जब आपकी आवाज, आपकी भागीदारी और आपकी जागरूकता सबसे ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों, आज की यह पूरी चर्चा सिर्फ खबरों का संग्रह नहीं है, यह एक आईना है जिसमें आप अपनी स्थिति को देख सकते हैं, यह समझ सकते हैं कि कहां आपको सतर्क रहने की जरूरत है, कहां आपको आवाज उठानी है और कहां आपको सिर्फ धैर्य रखना है, क्योंकि हर बदलाव एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का हिस्सा बनना ही सबसे बड़ा कदम है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप जागरूक हैं तो कोई भी गलती आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती और अगर आप चुप हैं तो आपका हक भी आपसे छिन सकता है। इसलिए जुड़े रहिए, समझते रहिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि यह सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है, यह उन लाखों लोगों की आवाज है जो आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद।